नमस्कार, मैं भराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। झारखंड में वर्तमान दिनों में चुनावी हलचल बहुत तेज है। कई लोग अपनी पार्टियां बदल रहे हैं, कई लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं का आगमन होने वाला है झारखंड में। यूं कहें तो बड़े बड़े नेताओं का आगमन हो चुका है। अब लगातार ये स्थिति आपको झारखंड में देखने को मिलेगी। आज हम बैठे हैं, जमुआ विधानसभा का यह क्षेत्र है और जिस लोकेशन में हम बैठे हैं वो जमुआ ही। आज के हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट है राजेंद्र प्रसाद रजक जी। इनका अगर परिचय कराया जाए तो आरजेडी के एससी अध्यक्ष है, जिला एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष है गिरिडीह के। इनसे मिलवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने एक इनकी डॉक्यूमेंट्री देखी थी। इनके नाम पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसमें उनका पूरा परिचय और वो राजनीति के क्षेत्र में क्या क्या कर रहे हैं, कैसे लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें थी। उस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद हमें महसूस हुआ कि इनसे मिलना चाहिए और बातचीत करना चाहिए। क्या विजन है इनका जमुआ को लेकर। जमुआ विधानसभा से बिलोंग करते हैं तो यहाँ के लिए बहुत कुछ करने का चाहत रखते हैं। तो इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज हम शुरुआत करेंगे अपने पॉडकास्ट का। स्वागत है सर हमारे चैनल में। सर, जितना भी आपका चैनल में जी जो भी देखने वाले लोग हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं दिल से। जी सर, सबसे पहले एक क्वेश्चन का शुरुआत, पहली बार हम आपसे मिल रहे हैं, पहला जी। पॉडकास्ट है आपके साथ। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा राजेंद्र प्रसाद रजक जी कौन? मैं सर एक टाटा कंपनी का एम्प्लॉय हूं और मेरे 2 बच्चे हैं। जी बड़ा बेटा मेरा जमशेदपुर में स्टील प्लांट में टाटा कंपनी में इंजीनियर है। हम्म, उनका परिवार जो है गिरिडीह जिला मंगरोडी में हाई स्कूल का टीचर है। जी छोटा बेटा सर हमारा माइनिंग डिप्लोमा करके कंप्लीट करके घर में भी है। अच्छा, आपका अब टाटा कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो अधिकतर जो प्राइवेट सेक्टर में रहते हैं उनकी चाहत रहती है कि वो और आगे बढ़े उसी सेक्टर में। आप राजनीति में कैसे एक्टिव होना है? देखिए, राजनीतिक में सर हम बहुत दिन से करीब करीब 15 साल से माँ कल्याण सेवा समिति नाम से एगो बनाए थे, ट्रस्ट बनाए थे। और जिस समय राज्य सरकार के पास में हॉस्पिटल गाड़ी नहीं थी उस समय हम घर में कुछ काम कराने आए थे तो ड्राइवरी केस का पेशेंट को लोग जो है साइकिल में ले जा रहे थे। उसका स्थिति और उनका दुख भरा कहानी देख के हमसे रहा नहीं गया। फिर मैंने जो है बैंक से लोन लेके 12 लाख का टाटा सोमो का एक गाड़ी हमने जमुआ विधानसभा को दिया कि इसमें डीजल भराइए ले जाइए, कोई भाड़ा उड़ा आपको नहीं देना है। तो आपने वो अपने विधानसभा को समर्पित कर दिया, बस आपको उसमें पेट्रोल फ्यूल का खर्च देना और गाड़ी लेके जा सकते जिसको इमरजेंसी में जरूरत पड़े। हाँ। मेडिकल के लिए जब तक राज्य सरकार की गाड़ी नहीं आई तब तक गाड़ी मेरा रोज रांची। अच्छा, रोज रांची, प्रतिदिन रांची। तो अभी वर्तमान की जो स्थिति आप जमुआ की है जी, उसे आप कैसे आकलन करते हैं? देखिए, मेरा ही जन्मभूमि है सर। हम भी जहाँ टाटा सिजवा कोदरी में नौकरी करता था वहाँ भी हमने यूनियन का इलेक्शन लड़ा। वहाँ भी लोग हमको सेक्रेटरी बनाए और बहुत लोगों का दुख सुख में हम काम आए। अब मेरा ये अपना जन्मभूमि पर हमको कुछ करना है। जैसे कि आज हमारे विधायक जो हैं 15 साल से कंटिन्यू है, बीजेपी के विधायक हैं। रोड का स्थिति, मेरा गांव बगल में गोलोडी है, रोड का स्थिति ऐसा है कि यदि कोई ड्राइवरी केस का पेशेंट यदि एम्बुलेंस गाड़ी मंगवाएगा तो हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, रोड में ही ड्राइवरी हो जाएगा उसका। ना ही यहाँ पर एगो आपका बीएड कॉलेज है, ना ही एक डिग्री कॉलेज है, ना ही एक डिप्लोमा कॉलेज है, ना ही जमुआ माने कि मोड़ चौक देखें चौक पर एक शौचालय तो उपलब्ध नहीं है, ना ही रोड में स्ट्रीट लाइट है। बहुत तरह के हमने देखा तो हम सोचे कि मरने के पहले हमने जन्मभूमि को एक बार 81 विधानसभा में से जमुआ एक विधानसभा आता है, 80 विधानसभा लोग इसको देखने आएगा यदि हम विधायक, यदि आम जनता हमको बनाया तो। आम जनता विधायक बनाए उससे पहले सबसे पहला चैलेंज आपको ये आएगा क्योंकि आपकी पार्टी गठबंधन में है जी, तो वहाँ सबसे पहले जमुआ से टिकट लेना क्या आपको ये आसान है या मुश्किल है आपके लिए? देखिए, पार्टी का जो हमारे राष्ट्रीय बॉस का जो है उनका आदेश है कि जमुआ हम हर हाल में सीट आपको
लेंगे, और उनके आदेश के अनुसार से हम लोग अपना फील्ड में लगे हुए हैं। जी। अच्छा, स्वास्थ्य की अगर बात किया जाए, अगर जो जमुआ पूरा क्षेत्र है, यहाँ तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जी सरकारी हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है जमुआ का, जो जमुआ का टाउन है, जो जमुआ का मार्केट है उसमें? देखिए, सरकारी हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर माने उपलब्ध रहते हैं, जबकि हम लोग टाटा एम्प्लॉय हैं, कहने का मतलब हमने नौकरी देखी है, नौकरी कर रहे हैं आज भी। नियमता है कि जब तक ए पल्ला का डॉक्टर, जब तक बी शिफ्ट का डॉक्टर नहीं आता है, जब तक उसको हैंडओवर नहीं करता है, तब तक हॉस्पिटल उसको नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं, सब टेलीफोन से ही काम चलता है। हॉस्पिटल आने की कोई जरूरत नहीं है, खाली आए अटेंडेंस बनाए चल दिए। तो मान लीजिए आप अगर विधायक बनते हैं तो कैसा रवैया रहेगा आपका इन तमाम जो डॉक्टर्स या जो भी? देखिए, विधायक यदि हमको जनता ने बनाया तो जमुआ विधानसभा में प्रखंड जमुआ हमारा ही पड़ रहा है, प्रखंड को सुधारने में मात्र हमको 1 दिन लगेगा। अच्छा, वो कैसे है? ठीक, अब रह गए अंचल में रहते हैं बीडीओ और सीओ, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर रहते हैं, थाना में बड़ा बाबू रहते हैं। इस 4 आदमी को लेके हम एक जगह बैठ जाएंगे और स्पष्ट शब्द में माने उनको आदेश दे देंगे कि जितना लूटना था आपने लूट लिया। अब यहाँ के प्रतिनिधि जनता ने हमको चुना है, आज के बाद यदि आपको ड्यूटी सही ढंग से करना है सर, तो आप यहाँ रहिए, आपका वेलकम है। और यदि आप आज से भी यदि पुराना आदत आप नहीं छोड़ पाते हैं, तो आपको 1 महीना का समय दिया जा रहा है। 1 महीना के अंदर आप ट्रांसफर करा के कहीं भी सुरक्षा से अपना जा सकते हैं। और नहीं, और उसके बाद भी आप नहीं मानिएगा, फिर तो जनता आपको फैसला करेगी बीच मैदान में लाके। जनता फैसला करेगी? संवैधानिक होगा कि असंवैधानिक फैसला होगा? संवैधानिक फैसला करेगा। बीच चौराहा पर उनको खड़ा करके दंड दिया जाएगा, फैसला दिया जाएगा कि देखिए यही हमारे डॉक्टर साहब हैं कि ये ड्राइवरी के पेशेंट जो है बिना डॉक्टर का उपस्थित नहीं रहने के कारण देखिए आप कि बेचारे की स्थिति गड़बड़ा गया है, बहुत नाजुक स्थिति में चली गई है, उसका फैसला जनता करेगी। अच्छा, आपका जो टाटा में ड्यूटी है, तो आपका ड्यूटी किस क्षेत्र में है, किस जगह पर? आप जमशेदपुर में ड्यूटी करते हैं कि कहीं और? हम सिजुआ कुलरी पड़ता है। सिजुआ कुलरी जो रांची रोड में है? ना, कतरास के बगल में। कतरास के बगल में सिजुआ कुलरी। जी। अच्छा, जहाँ से मथुरा प्रसाद विधायक हैं। अच्छा, आप सिजुआ रहते हैं जी। यहाँ जब आते हैं तो प्राथमिक शिक्षा में आप? ना, हमने फिलहाल 10 साल से हमने नौकरी को रिजाइन दे दिया है। अच्छा, नौकरी आप रिजाइन कर चुके हैं। कंपनी हमको जो है एसएस स्कीम निकला था, उसके तहत हमको माने डीए बेसिक मिलता है। माने किसी तरह का अलाउंस हमको नहीं मिलता, डीए बेसिक हमको हर 5 तारीख मिल जाता है। अच्छा, वहाँ जब और तब से हम समाज सेवा में ही लगे हुए। वहाँ जब आप टाउन एरिया में देखें और जब आप अपना क्षेत्र में आते हैं, जो प्राथमिक शिक्षा हमारा स्कूल का, जो मिडिल स्कूल 8वीं तक के लिए, वहाँ क्या उपाय किया जाए जो वहाँ की शिक्षा सुधर जाए? क्योंकि सरकार तो अपने तरफ से शिक्षक भी रख रही है, पेमेंट भी कर रही है, उन शिक्षाओं को कैसे सुधारेंगे? देखिए, शिक्षक का वहाँ पर हमारे आने यदि हम आ गए, यदि रिजल्ट उस स्कूल का अच्छा रहा तो मास्टर को हमने इनाम देंगे अपने विधायक फंड से। और यदि रिजल्ट उसका स्कूल का नहीं अच्छा आया तो फिर उसको तो शिक्षक दंड का अधिकारी बनेंगे। अच्छा, एक चीज और, आपकी पार्टी आरजेडी है जी, बिहार की पार्टी है, लालू यादव जी सुप्रीमो है जी। झारखंड की वर्तमान जो स्थिति है, कहीं ना कहीं अब झारखंडियत लोगों के मन में अब बढ़ा है। चाहे जयराम महतो की बात करें या आप अपने अगर विधानसभा के बारे में बात करेंगे तो यहाँ भी उनका सभा हुआ जयराम महतो को। क्या लगता है कि जनता आपको सपोर्ट करेगी जबकि पार्टी आपकी बिहार की? तो बिहार के पार्टी चूंकि है, लेकिन बिहार और झारखंड पहले एक था। और आरजेडी का झारखंड बनने के बाद भी जो है बलदेव हाजरा जी हमारे जो है विधायक रह चुके हैं यहाँ। अच्छा, अगर रोजगार के बारे में बात करें, क्या विजन है आपका? क्योंकि आप एक प्राइवेट कंपनी में रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस है, आपको भी पता है कि सभी को सरकारी नौकरी दे पाना संभव नहीं है जी। क्या व्यवस्था किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल जाए? देखिए, हजारीबाग में कोई कल कारखाना तो उद्योग तो नहीं है, सिर्फ अच्छे स्कूल हैं।
कॉलेज हैं। कॉलेज हैं बढ़िया बढ़िया, कि लोग जितना भी वहाँ लोकल आदमी, मकान मालिक जो भी है, किसी का यदि 5,000 10,000 रेंट भाड़ा नहीं आता हो, एक भी रूम खाली नहीं है, उसी पर मार्केट भी निर्भर है। यदि वैसा व्यवस्था यदि हम अपने यहाँ कर दें तो हमारे लोग मैंने करीब करीब गिरिडीह जिला से जो 5 लाख बच्चा जो वहाँ गया है, तो वहाँ क्यों जाएगा वो? तो जमुआ में ऐसा आप क्या व्यवस्था करना चाहते हैं? हम एगो यहाँ पर डिग्री कॉलेज अच्छा रहेगा, डिप्लोमा कॉलेज खुलेगा, डिग्री कॉलेज है, डिप्लोमा कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, इस तरह का हमने एक एक करके लाने के लिए चारों रोड में 4 तरह के कॉलेज हमने ला के यहाँ रख दूंगा, बिछाएंगे। अब देखिए रोड में एक भी स्ट्रीट लाइट आपको नहीं मिलेगा जमुआ। रात में आइए आपको जी, तब आपको जितना गड्ढा है कि आप गिर पैर के आपको गोड़ हाथ सब टूट जाएगी। हम राज्यपाल से, जो आज राष्ट्रपति हमारे हैं माननीय, वो पहले झारखंड के राज्यपाल थी, उनसे एक निवेदन करके, माने निवेदन आवेदन हमने जो है लिख के उनको मेल किया था कि सर आपसे मैं मिलना चाहता हूं। तो हमको 3 मिनट का समय माने राज्यपाल दी थी। जब हम गए वहां, जब 3 मिनट का समय है तो हम उतना विस्तार में नहीं जा सके और उनसे यही पूछे कि जमुआ विधानसभा का जो फंड आता है, विधायक का फंड, वो अलग आता है क्या सर? और रांची के विधायक का फंड अलग आता है क्या? बोले पूछने मतलब आप क्या है? वैसे गिरिडीह का विधानसभा का फंड देखते हैं, वहां पर हर तरह चौक चौराहा पर लाइट है, सुविधा है, स्कूल है, कॉलेज है, सारा कुछ व्यवस्था है, और वही हमारे यहाँ कुछ नहीं वैसा है। तो बोला कि तो हम मन में सोचें कि आपसे मिल के जानकारी करें कि हो सकता है हम लोग का वो सब माने एरिया रांची हो गया, गिरिडीह टाउन एरिया है, तो हमारा जमुआ उस तरह फंड नहीं होगा। पर नहीं, टोटल विधायक को जितना भी 81 विधानसभा है, सब विधायक को हमने जो है एक फंड यहाँ से जारी होता है। आपका विधायक काम नहीं करता है, आपका जनता उससे काम नहीं यदि लेना चाहता है, तो आपका जनता का गलती है, विधायक का गलती है। राज्य सरकार सबको एक समान फंड भेजती है। तो इसमें आप किसका गलती मानते हैं? विधायक गलती की जनता की गलती? देखिए, जुल्म करने वाला से ज्यादा गुनाहगार है जुल्म सहने वाला। अच्छा, जुल्म सहने वाला जुल्म क्यों सहता, आपको क्या लगता है? जनता, सबसे बड़ी बात झारखंड की बता देता हूँ, जनता जागरूक नहीं है। थाना, पुलिस, विधायक, इन लोगों का नाम से ही कहीं ना कहीं जनता में हिचकिचाहट है। तो आप किसको गुनाहगार मानते हैं? लेकिन जनता बेचारा जुझारू है यहाँ का, और बहुत ही मेहनती है, लेकिन जनता आगे बढ़े किसके बल पर पड़े, किसका हाथ पकड़ के आगे बढ़े? वही मैं कह रहा हूँ। जनता तो लड़ने के लिए बीडीओ से, सीओ से, थाना प्रभारी से सबसे तैयार है, लेकिन एक ठो भी आदमी उसका अंगुली पकड़ कर राह दिखाने वाला मिले तब, उस उम्मीद के चलते ये लोग आज तक बेचारा भटक रहा है। यदि अच्छा नेतृत्व करने वाला एक आदमी को मिल जाए, पीठ पर कोई इसका देख रेख कर सहारा देने वाला, तो ये जनता तो आग लगा देगी। ये जनता अपना हक कैसे लेना जानता है, छीन लेगी। आप गठबंधन में जिनके साथ है, जेएमएम की यहाँ सरकार है, एक योजना निकली है महिलाओं के लिए, मैया सम्मान योजना। आपके भी जितने भी विरोधी हैं यहाँ, वो ये आरोप लगाया जा रहा है उनके द्वारा कि ये चुनावी स्टंट है, चुनाव खत्म हो जाएगा और पैसा आना बंद हो जाएगा, या बहुत तरह की जो भ्रम ये फैलाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष का काम ही वही होता है। विपक्ष का, आज सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, हम लोग विपक्ष में हैं, तो हम लोग भी उसका अवहेलना करते हैं। राज्य में हमारी सरकार है, और राज्य में जो है झारखंड में जो है बीजेपी जो है सो आपका विपक्ष में है, तो उसका कोई मुद्दा है नहीं, करेगा क्या वो? विपक्ष का काम ही वही है। अच्छा, एक मुद्दा खोज खोज के निकालना। जैसा कि आप सेवा करते हैं जनता की, तो एक चीज क्या होना चाहिए कि मान लीजिए जेएमएम अभी सरकार में कुछ ऐसी योजनाएं हैं या कुछ वैसी व्यवस्था है जो अच्छी है, अगर मान लीजिए कल रह के सत्ता यहाँ परिवर्तित हो जाए, तो जो अच्छी योजनाएं वो चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? एकदम चलनी चाहिए। तो एक सवाल ये भी आता है कि रघुवर दास के टाइम में कंप्लेन करने के लिए ऑफिसर्स के खिलाफ एक नंबर जारी किया गया था, उसे हेमंत सोरेन ने बंद कर दिया। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नंबर जारी किया था
उस पर कहना यही है कि जो उचित था उसको रखना चाहिए था, जो उचित है जिससे जनता को लाभ मिल रहा था उस चीज को जारी रखना चाहिए था। जैसे रघुवर दास के टाइम में था कि 1 रुपया में रजिस्ट्री जो औरत के नाम पर होता था वो चीज भी ये भी बंद कर दिए। तो आप किस तरह की राजनीति करेंगे? समाजवाद? देखिए, हम राजनीति करेंगे, गरीब को जितना जितना भला कर सकें, जितना जितना उसको हम आस को, जो निराश घूम रहा है उसको आस हम दिला सकें और उसको सही राह पर ला सकें। हम तो यहाँ तक कहते हैं, विधायक में यदि जनता हमको बनाया, आज तक यही केदार हजरा जी एक दिन आए थे चौक पर, हमने वही पूछा कि 5 साल विधायक फंड का यदि आप में जरा सा भी मानवता है तो हर चौक चौराहे पर आप उसका बायोडाटा टांग दीजिए, कितना फंड आया, कितना किस जगह हमने ही फंड को लगाया। वो ताकत आप में नहीं है, क्षमता। और मैं यदि आया तो हर साल का बजट का हर मोड़ पर, हर दुकान में, हर जनता का अधिकार है जानना ही कि हमारा फंड इतना आया है, ये फंड का कहां कहां उपयोग हुआ है, टोटल हिसाब रहेगा बाय टांगा हुआ। और जरूरत पड़ा तो विधायक का जो वेतन 2 रुपया 4 रुपया जो होगा उसको भी मैं गरीबों में दान करूंगा। इसलिए कि अभी हम रिटायर नहीं किया, 28 में तक हमको टाटा कंपनी पैसा देगी, फिर कंपनी पेंशन भी मिलेगी, इसलिए हमको पैसा कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये जो बात आप कह रहे हैं कि जितने फंड है उसे आप पब्लिक कर देना चाहिए, चौक चौराहों पर टांग देना चाहिए, ये आपकी सोच है या आरजेडी की सोच है? ना, मेरी सोच अपना, मेरी सोच अपना। अरे भाई, आरजेडी हमारा सुप्रीमो तो हमको विधायक का मैंने टिकट इसलिए दे रहा है कि अच्छा उम्मीदवार हो, अच्छा व्यक्ति हो, कि पार्टी का भी नाम रोशन करे, इसलिए हमको टिकट दे रही है। और यदि हम गलत करेंगे, ये आरोप तो मेरे ऊपर तो लगेगा ही लगेगा, मेरा पार्टी पर भी तो लगेगा। बिल्कुल। तो वैसा काम हम क्यों करें? मतलब अंत में अगर आप जमुआ की जनता से अपील करना चाहते हैं तो क्या करना चाहते हैं? हम जमुआ के जितना भी वोटर हमारे हैं उनसे मैं यही निवेदन करूंगा, एक अच्छा उम्मीदवार चुनिए। इतना दिन तो आप लोग ने सबको मौका दिया, एक बार राजेंद्र रजक को मौका दीजिए सर। और राजेंद्र रजक आपसे विनती करता है, यदि विधायक फंड का हम 1-1 रुपया का हिसाब नहीं दिए तो आने वाला समय में दोबारा आपके दरवाजा पर हम जाने लायक नहीं रहूंगा। जी, तो हमारे साथ थे राजेंद्र रजक जी, जमुआ विधानसभा से ये बिलोंग करते हैं और आरजेडी पार्टी से नेता हैं। सर ने बहुत ही दो टुक एससी मोर्चा गिरिडीह जिला अध्यक्ष, बहुत ही दो टुक बात कही अपने बारे में भी, और बोला कि अगर ये विधायक बनते हैं, अगर इनको टिकट मिलता है तो यह जो विधायक फंड होता है उसका पूरा जो ब्यौरा है उसको ऑन फील्ड ग्राउंड जीरो पर सबके सामने रख देंगे। 1-1 रुपया का हर जनता का अधिकार हिसाब देखने का है, वो पैसा आम जनता का है। बिल्कुल। तो हम सर से विदा लेंगे, पहला पॉडकास्ट था हमारे सर के साथ, और आगे भी हम सर से आपको मिलवाएंगे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे। सर, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथ बोलेंगे जोहार झारखंड। जोहार झारखंड। जोहार झारखंड।